तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जीएसटीआर 9 में क्या-क्या चेंजेस हैं और कैसे उसको फिल अप करना है। एक क्विक रिवीजन कर लेंगे, सारे पॉइंट देखेंगे, सारे टेबल देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया जीएसटी पोर्टल पे, तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ एनुअल रिटर्न में। यहाँ पे हमारा फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट है 2021-22। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ प्रिपेयर ऑनलाइन में। नील रिटर्न हम नहीं फाइल कर रहे। नेक्स्ट। तो यहाँ पे हमारे देखिए जीएसटी 9 के सारे टेबल आ गए हैं। तो अभी पहले टेबल से शुरू करते हैं, टेबल नंबर 4। टेबल नंबर 4 को ओपन कर लेते हैं। तो टेबल नंबर 4 की जो इन्फॉर्मेशन ऑटो पॉपुलेटेड आ रही है, ये आ रही है आपके जीएसटीआर 1 या आपकी आईएफएस रिटर्न से। तो आपने जो है इस टेबल को अपने 3B या बुक से भी मैच कर लेना। अगर तो आपके 1 और 3B और बुक से आपस में मैच है तो आपने ये फिगर्स को ऐसे ही रहने देना है एज इट इज। तो अगर आपका कोई डिफरेंस है तो उसके हिसाब से आपने इसमें चेंजेस कर लेने हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे आप कि सबसे पहला हमारा पॉइंट है कि आपने जो B2C को सप्लाईज की है वो आपने ए पॉइंट में आ गई, फिर B2B को जो की है वो यहाँ पे आ गई। अगर कोई जीरो रेटेड एक्सपोर्ट की है तो वहाँ पे आएगी। अगर कोई आपने SEZ को सप्लाईज की है तो यहाँ पे आएगी। डीम्ड एक्सपोर्ट्स की है तो वो यहाँ पे आएगी। इसके साथ ही एडवांस है, एडवांस पे अगर जीएसटी है वो भी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, तो इस पॉइंट को भी छोड़ दें। इसके साथ ही आपका रिवर्स चार्ज वाला पॉइंट, उसकी जो एंट्री जी पॉइंट में आएगी। तो यहाँ पे आपका यहाँ तक का टोटल हो जाता है। इसके बाद आपके डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, और आपने कोई अमेंडमेंट की है करंट ईयर में, करंट ईयर के बिल, मतलब आपने फाइनेंशियल ईयर 21-22 का कोई बिल था उसको B2B से B2C किया है, या B2C से B2B किया है, या फिर आपने कोई अमेंडमेंट की है जिससे वो उसका जो है अमाउंट कम की है या ज़्यादा की है कोई इनवॉइस की, तो वो जो है डिटेल यहाँ पे पॉइंट नंबर K और L में आ जाएगी। ये जो 4 पॉइंट है ये इस बार की अमेंडमेंट में भी है, ये इस बार की लेटेस्ट चेंजेस में भी है। पहले ये जो चारों पॉइंट है ये ऑप्शनल थे आपके भरने के लिए। पहले क्या होता था, हम ये सारे पॉइंट को जो मर्ज करके यहाँ ऊपर ही डाल देते थे। अभी क्या है, अभी जो CBIC ने बोल दिया है कि इनको आपने यहाँ पे फिलअप करना है। तो आपने डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, और अगर सप्लाईज अमेंडमेंट आपने की जिससे आपका टैक्स बढ़ा है या कम हुआ है वो उसकी डिटेल आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। तो ये हो गया हमारा टेबल नंबर 4। इसके बाद आएंगे आप टेबल नंबर 5 में। टेबल नंबर 5 में भी चेंजेस हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारी जीरो रेटेड एक्सपोर्ट आ गई। SEZ को अगर हमने विदाउट पेमेंट टैक्स की है तो यहाँ पे जो है विदाउट पेमेंट एक्सपोर्ट थी, और जो टेबल नंबर 4 में है विद पेमेंट एक्सपोर्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो विदाउट पेमेंट जो भी हमारी सप्लाईज है वो सारी यहाँ पे आ गई, एग्जाम्पल रिलेटेड नॉन GST सप्लाई। तो यहाँ पे भी जो चेंजेस है वो है पॉइंट नंबर DEF। इनको पहले हम मर्ज करके एक ही पॉइंट नंबर D में डाल रहे थे। अभी हमें क्या उन्होंने बोला कि जो नॉन GST आपकी सप्लाई है उसको आपने अलग से दिखाना है। एग्जाम्प्ट और रिलेटेड को आप एक साथ अभी भी दिखा सकते हो एग्जाम्प्ट के टैब में। तो अगर ये वाले ऊपर वाले पॉइंट्स में भी अगर आपकी कोई अमेंडमेंट है करंट फाइनेंशियल ईयर में तो उसको आपने यहाँ पे नीचे दिखाना है, और इसके डेबिट क्रेडिट नोट भी आपने यहाँ पे दिखाने हैं। तो ये हो गया आपका टेबल नंबर 5। ये भी जो आपका ऑटो पॉपुलेटेड ही आएगा जीएसटीआर 1 या IFF से। इसको आपने 3B से और अपने बुक से टैली करना है। इसके बाद आ जाते हैं हम टेबल नंबर 6 में। टेबल नंबर 6 में ये देखिए ऑटो पॉपुलेटेड फिगर आ रही है। ये ऑटो पॉपुलेटेड फिगर आ रही है हमारी जो हमारी 3B है, कंसोलिडेटेड 3B जो हमारी एनुअल बनती है, जो हमने खुद फाइल की हुई है। तो उसके हमने जो टेबल नंबर 4A में फिगर्स डाली थी पूरे फाइनेंशियल ईयर में, वो यहाँ पे ऑटो पॉपुलेटेड होके आ गई है। इसको आपने बाइफरकेट करना है कि हमारा इसमें से इनपुट कौन सा है, इनपुट का कितना क्रेडिट है, कैपिटल गुड्स का कितना क्रेडिट है, और इनपुट सर्विस का कितना क्रेडिट है। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे पहले बता रहा है कि इनवर्ड सप्लाई जो आपकी रजिस्टर्ड पर्सन से है, फिर जो अनरजिस्टर्ड पर्सन से है, इसको यहाँ पे बाइफरकेट करना है। और यहाँ पे कोई अगर अब रिवर्स चार्ज के थ्रू है तो यहाँ पे रिवर्स चार्ज की जो लायबिलिटी है वो आपने टेबल नंबर 4 में दिखानी है, और रिवर्स चार्ज का जो आपने ITC क्लेम करना है वो यहाँ पे टेबल नंबर 6 में आएगा। इसके साथ ही अगर आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया उसका टैक्स है तो वो यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे H अमाउंट के बाद यहाँ पे कोई टोटल आ जाएगा।
तो इसके बाद अगर आपने ट्रांसमन या ट्रांसट्रू के थ्रू कोई आईटीसी क्लेम किया तो यहाँ पे आके आपका टोटल हो जाएगा। यहाँ पे हम चले जाते हैं बैक। इसके बाद आता है आपका टेबल नंबर 7। टेबल नंबर 7 में जो है आपकी मैनुअल एंट्री आएगी अगर आपने कोई आईटीसी रिवर्स किया या कोई इनएलिजिबल आईटीसी है। इसके लिए आप जो है अपनी जीएसटीआर 3B जो आपकी कंसोलिडेटेड यहाँ पे डाउनलोड होती है उसमें आप अपना टेबल नंबर 4 का बी पॉइंट और डी पॉइंट देख सकते हैं। वहाँ पे आपने रिवर्सल की होगी तो वही आप रिवर्सल यहाँ पे भी डाल सकते हो। ये आपको मैनुअल डालनी पड़ेगी, ऑटो पॉपुलेट होके नहीं आएगी। इसके बाद आ गया आपका टेबल नंबर 8। टेबल नंबर 8 में भी देखिए ऑटो पॉपुलेटेड फिगर आ रही है सबसे पहले। तो ये ऑटो पॉपुलेटेड फिगर आ रही है आपकी जीएसटीआर 2A की। जीएसटीआर 2A जो आपका फिक्स हो गया है टेबल 8 के एक एक्सेल है, वो यहाँ पे ही आप जब जीएसटीआर 9 खोलते हो तो आपको सबसे ऊपर दिख जाती है टेबल 8A की एंट्री। तो उसको आपने डाउनलोड कर लेना है। तो उसका जो टोटल है वो यहाँ पे आ रहा है। इसके बाद जो हमारा बी पॉइंट है वहाँ जो हमने टेबल नंबर 6B में हमने बाइफरकेशन बताई है कि हमारा इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स में जो हमने बताया कि हमारा इतना इतना प्रोपोर्शन है, तो उसका जो टोटल है वो यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा कि आपने कितना एक्सेस या कितना कम क्लेम किया है। इसी के साथ ही अगर कोई करंट ईयर का आईटीसी आपने नेक्स्ट ईयर में क्लेम करना है तो उसकी जो एंट्री है वो यहाँ पे सी पॉइंट में आ जाएगी और इसी के साथ टेबल नंबर 13 में भी इसकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। इसी के साथ ही अगर आपका जैसे कोई बैलेंस आईटीसी बनता है तो जो आपने नहीं क्लेम करना है या इनएलिजिबल है तो उसको आपने यहाँ पे डाल सकते हो। इसके बाद आ जाते हैं टेबल नंबर 9। टेबल नंबर 9 में आ रही है आपने जो आपकी टैक्स पेड की वैल्यू है, ये भी जो है 3B से आ रही है। आपने इसको जीएसटीआर 1 और बुक से अपनी मैच कर लेना है इनको भी। इसके बाद आ जाता है टेबल नंबर 10 और 10, 11, 12, 13 एक के साथ है। तो इसके बाद आ जाता है टेबल। तो इसमें क्या है, अगर आपने कोई अमेंडमेंट की है ईयर खत्म होने के बाद, मतलब मार्च 2022 के बाद आपने कोई अमेंडमेंट की है जिससे आपका कोई टैक्स कम हुआ है या बढ़ा है सिर्फ सप्लाईज में, ठीक है, तो वो आपने अमेंडमेंट यहाँ पे दिखानी है। और इसी तरह अगर आपने कोई आईटीसी को रिवर्स किया है या फिर आपने इस साल का आईटीसी जो है अगले साल क्लेम किया है, जिसको हमने वहाँ पे टेबल नंबर 8 में बताया है, 8 के सी पॉइंट में बताया, वहाँ वो आपने वैल्यू यहाँ पे 30 नंबर कॉलम में भी यहाँ पे बतानी है। तो यहाँ पे आ गई आपकी अमेंडमेंट। जो आपने ये सारा टेबल जो है आपका जो है एंट्री आपने की है मार्च 2022 के बाद, उसकी सारी डिटेल यहाँ पे आपने बतानी है। तो ये हो गया हमारा टेबल नंबर 10, 11, 12, 13। इसके बाद हमारा आ गया टेबल नंबर 14। ये टेबल नंबर 14 आता है कि अगर आपने कोई 10, 11, 12, 13 में अगर आपने कोई एंट्री की है, उस एंट्री से आपका जो है आपका टैक्स पेबल निकलता है तो वो आपने पे करना है इधर, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा टेबल नंबर 15, 16 और 18। 17 के हम बाद में बात करेंगे। 15, 16, 18 ये टेबल अभी भी ऑप्शनल है, अगर फिर भी आप भरना चाहें तो टेबल नंबर 15 में अगर आपकी कोई डिमांड निकली थी या कोई रिफंड है किसी टाइप का आपने क्लेम किया है ड्यूरिंग द ईयर, तो उसकी डिटेल आपने यहाँ पे देनी है। टेबल नंबर 16 जो है वो कहता है आपने कोई कंपोजिट टैक्स पेयर से अपने कोई सप्लाई रिसीव की या कोई डीम्ड सप्लाई रिसीव की जॉब वर्कर से, या आपने कोई गुड्स सेंड की अप्रूवल बेसिस पे उन सब की डिटेल आपने टेबल नंबर 16 में देनी है। ये भी ऑप्शनल है, टेबल नंबर 15 भी ऑप्शनल था, ठीक है। इसके बाद आता है टेबल नंबर 18, वो है HSNY समरी ऑफ इनवर्ड सप्लाई। ये भी टेबल अभी ऑप्शनल है, अगर आप भरना चाहते हैं तो आप भर सकते हैं, वैसे अभी ऑप्शनल है। एक टेबल रह गया हमारा टेबल नंबर 17। टेबल नंबर 17 में अमेंडमेंट है, इसको भी कंपल्सरी कर दिया गया, तो आपको आउटवर्ड सप्लाईज की अब डिटेल जरूर से भरनी है। अगर तो आपकी टर्नओवर जो है एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है तो आपको 4 डिजिट तक अपने HSN की समरी यहाँ पे भरनी है। अगर आपकी टर्नओवर जो है 5 करोड़ से ऊपर है, 25 करोड़ तक है, तो आपको 6 डिजिट तक HSN समरी भरनी है। अगर आपकी 25 करोड़ से भी ऊपर है तो आपको 8 डिजिट तक ये HSN समरी फिल करनी है। ये HSN समरी भी कंपल्सरी है सिर्फ B2B सप्लाईज के लिए, ठीक है। इसके बाद लास्ट है हमारा टेबल नंबर 19 जो है लेट फीस पेबल एंड पेड के लिए।
तो इसमें अगर आपने कोई लेट फीस पे करनी है या आपकी पेबल है तो वो यहाँ पे रिपोर्ट होगी। इसके साथ हमारा GSTR 9 यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। आई होप कि मैंने आपको सारे टेबल्स के सारे पॉइंट इस वीडियो में बता दिए हैं। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है या आपका कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग GSTR 9 तो आप जरूर से यहाँ पे वीडियो में कमेंट कर लें। इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद।